गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी स्टैक एंड क्यू का प्रोग्राम सी प्लस प्लस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टैक आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, पुश पॉप पीप ऑपरेशंस होते हैं। डेटा और स्टैक में आपको ये भी मालूम कि स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन एक ही छोर से होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन टॉप कहते हैं। टॉप से ही हमारे आइटम इंसर्ट होते हैं, टॉप से ही आइटम हमारे रिमूव होते हैं। अब स्टैक के प्रोग्राम को हमें इम्प्लीमेंट करना है, इन पुश पॉप पीप ऑपरेशंस हमें इम्प्लीमेंट करना है स्टैक का। तो और वो किसके थ्रू करना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन को करना है। ठीक है, अपने अभी सी में देखा तारे के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू बनाया था अपन ने, पर अपन अब किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, सी प्लस प्लस। यानी कभी सी प्लस प्लस में पूछ लिया जाता है कि स्टैक क्यू को इम्प्लीमेंट करिए। तो सबसे पहले अपन डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। यहाँ से अपन एक फाइल न्यू लेते हैं, सोर्स फाइल हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। उसके बाद अपन यूजिंग नेम स्पेस std और एक क्लास लेते हैं अपन। क्लास का नाम ले लिया अपन ने स्टैक। क्लास का नाम अपन ने क्या ले लिया, स्टैक ही ले लिया। इसके बाद इसके अंदर अपन ने मेंबर बनाए। क्लास का नाम अपन ने क्या लिया, स्टैक प्राइवेट। इसके अंदर मेंबर लिया अपन ने, सबसे पहले मेंबर लिया अपन ने, एक लिया इंट आई, एक ले लिया अपन ने आइटम। ये दो मेंबर लिए। उसके बाद अपन ने यहाँ पे ले लिया इंट अरे, क्या लिया, अरे। और इसके अंदर जो हमने साइज पास कर दिया वो पास कर दिया, मान लो सपोज दैट 100 दे दीजिए, अब जितना भी आपको लूप चलाना हो। उसके बाद अपन ने एक इंट ले लिया, इसलिए टॉप। क्या ले लिया अपन ने, टॉप। उसके बाद अपन ने क्या किया, पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया अपन ने, एक स्टैक। कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपन ने बनाया, जिसमें अपन ने टॉप की वैल्यू कितनी कर दी, 0। टॉप की वैल्यू कितनी कर दी अपन ने, 0। उसके बाद अपन अब एक एक मेथड बन लिखेंगे। पहले अपन बनाएंगे वाइड पुश ऑपरेशंस। तो अपन ने बना लिया वाइड, फंक्शंस का नाम दे दिया अपन ने पुश। फंक्शंस का नाम अपन ने क्या दिया, पुश। क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इफ टॉप इक्वल टू अपन ने कितना साइज दे दिया, मैक्स साइज दे दिया अपन ने 100, यही दिया हुआ है। अगर ये है तो मतलब स्टैक हमारा फुल है। तो हमने यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे अपन ने दे दिया स्टैक इज फुल। क्या दे दिया, स्टैक इज फुल। अपन ने क्या दे दिया, स्टैक इज फुल। सेमी कॉलन से यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। चाहे तो अपन न्यू लाइन के लिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हैंडल। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इसी कंडीशन दे दी। अगर स्टैक मैक्स साइज यानी जो हमारा 100 है, अगर इसके बराबर नहीं, एल्स तो अपने पास क्या होना चाहिए, एल्स अपन के पास होना चाहिए वैल्यू इनपुट करा लें अपन। तो वैल्यू इनपुट करने के लिए अपन कौन से यूज़ कर रहे हैं, आइटम। तो अपन ने यहाँ पे दे दिया सी आउट, एंटर द वैल्यू। अपन ने यहाँ पे कर ली सी इन, यहाँ पे दे दिया अपन ने आइटम। क्या दे दिया, आइटम। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, अरे जो भी अरे लिया अपन ने, अपन ने लिया है, उस अरे में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो अरे। और इसके अंदर हम पास कर देंगे टॉप। क्या पास करें, टॉप। और टॉप में अपन एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। उसके बाद इक्वल टू आइटम, जो इसमें हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, ये अपन ने यहाँ से कर दिया। इसके बाद अपन अब आते हैं दूसरे फंक्शंस में, यानी वैल्यू हमारी क्या हो गई, इनपुट हो गई। अब अपन दूसरे फंक्शंस पे आते हैं। अपन बनाते हैं वाइड पॉप ऑपरेशंस। क्या बनाते हैं, पॉप ऑपरेशंस, मतलब रिमूव के लिए। तो अपन जब रिमूव के लिए ऑपरेशंस बनाते हैं तो यहाँ पे भी अपने पास कंडीशन यही है कि अगर वो 0 है तो मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो अपन यहाँ पर लगाएंगे इफ। और ये देखिए पूरा प्रोग्राम हम कहाँ लिख रहे हैं, ऊप्स के अंदर, टॉप इक्वल टू 0 अगर है तो सी आउट स्टैक इज एम्प्टी। क्या है, स्टैक इज एम्प्टी। यहाँ पे अपन ने दिया हैंडल। ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है
अगर उसके अंदर ये कंडीशन नहीं है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब अभी उसमें वैल्यू खाली है। तो अपन यहाँ पे कर देंगे माइनस माइनस टॉप। क्या कर देंगे? माइनस माइनस टॉप, माइनस माइनस टॉप। क्लियर? और अगर हम चाहते हैं उस वैल्यू को भी प्रिंट कराना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू उसने डिलीट की, कौन सी पोजीशन की वैल्यू डिलीट की, तो आप उसको चाहें तो उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। क्लियर? अगर आप उसको प्रिंट भी कराना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि कौन सा आइटम इंसर्ट किया, तो वो वैल्यू भी आप आइटम की वैल्यू भी देख सकते हैं। नहीं अगर आप देखना चाहते हो, सिर्फ आपने कर दिया टॉप माइनस माइनस। क्या कर दिया? टॉप माइनस माइनस। क्लियर? इतना आपने यहाँ पे काम कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे अब एक बना लेते हैं अपन, क्या? डिस्प्ले। क्या बना लेते हैं? डिस्प्ले। ठीक है, तो अपन यहाँ पे चाहें तो वैल्यू प्रिंट भी करा सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे कर दिया सी आउट पोजीशन टॉप पोस्ट वैल्यू आइटम। ठीक है, तो अपन चाहते एक मैसेज भी दे सकते हैं सी आउट टॉप वैल्यू या पोजीशन। पोजीशन अपन दे दिए पोजीशन, पोजीशन प्रिंट कराने के लिए जस्ट लाइक टॉप, टॉप। और यहाँ पर अपन दे दिया पोस्ट वैल्यू, पोस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू आपने? पोस्ट वैल्यू कॉलन। यहाँ पर अपन ने दे दिया आइटम, आइटम। यहाँ पर आपने दिया हैंडल। इसी तरह आप यहाँ पे भी दे सकते हैं टॉप माइनस माइनस। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? सी आउट पोजीशन, पोजीशन कॉलन। यहाँ पे आप दे सकते हैं क्या? टॉप। उसके बाद आप दे सकते हैं पॉप वैल्यू, यानी जो आपने वैल्यू डिलीट की, पॉप्ड वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं अरे का नाम, और यहाँ पे पास कर सकते हैं हैंडल। ये आपका यहाँ पे दिया। अब उसके बाद अब हमें जो कोड लिखना है वो किसके लिए लिखना है? डिस्प्ले के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है? डिस्प्ले के लिए। यहाँ पर जिसको बोलते हैं पीप ऑपरेशन। तो हमने यहाँ पे दे दिया डिस्प्ले। क्या दे दिया? डिस्प्ले, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में अपन ने यहाँ पे कर दिया सिंपल जो टॉप की वैल्यू है, जो आपकी क्या टॉप की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे दे दिया फॉर आई इक्वल टू टॉप, आई इक्वल टू टॉप, जो आपकी टॉप की वैल्यू है। या अपन कर सकते हैं टॉप माइनस वन। क्या कर सकते हैं? टॉप माइनस वन, एक कम। उसके बाद आई, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे कर देंगे आई माइनस माइनस। आई क्या कर देंगे? माइनस माइनस। और यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट कराने के लिए क्या यूज़ कर देंगे? वैल्यू प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं अपन? यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा लेंगे सी आउट अरे का नाम, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे? आई, और वैल्यू में थोड़ा स्पेस आए तो यहाँ पे स्पेस। क्लियर? वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। उसके बाद अब यहाँ से हमारी ये फंक्शन क्लोज हो गया, फॉर क्लोज। ये हमारे यहाँ से क्लास टर्मिनेट हो गई। उसके बाद अपन एंड मैन फंक्शंस में आए। अब मैन फंक्शंस में आने के बाद अब अपन को क्या करना है? पूरा प्रोग्राम का लूप बनाना है। क्या बनाना? प्रोग्राम का लूप बनाना है। वैल्यू में क्या करना है? प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर मेन्यू ड्रिवन बनाना है तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एक चॉइस के लिए। तो इंट हमने ले लिया चॉइस। इंट हमने क्या ले लिया? चॉइस। क्लियर? एक अपन चाहे तो एग्जिट के लिए बना सकते हैं। किसके लिए बनाते हैं? एग्जिट्स के लिए। तो एग्जिट्स के लिए अपन ऐसे बना सकते हैं एग्जिट, एग्जिट अंडरस्कोर पी, और इक्वल टू इसकी वैल्यू दे देते हैं 1। एग्जिट इक्वल टू पी, ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या करा दिया? लूप चला दी। क्या लगा? लूप। तो पहले अपन क्या करते हैं? स्टैक का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो स्टैक, स्टैक का ऑब्जेक्ट ले लिया अपन ने ओबीजे। क्या ले लिया? ओबीजे। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया? डू लूप लगाया। कौन सा लूप लगाया? डू लूप। ठीक। और इस लूप से पहले अपन चाहें तो अब यहाँ पे अपन मेन्यू प्रिंट कराएंगे। डू लूप के अंदर क्या प्रिंट कराएंगे? मेन्यू। तो सी आउट, सी आउट। तो अपने सबसे पहले काम है कि अपन का क्या? पुश ऑपरेशन। तो
तो अपन ने यहाँ दे दिया वन प्रेस, सॉरी वन, या डायरेक्ट दे सकते हैं पुश, ठीक है, एंडल। दूसरा अपन ने यहाँ पे दे दिया सी आउट 2, यहाँ पर अपन ने दे दिया पॉप, क्या दे दिया पॉप। यहाँ पे अपन ने क्या दे दिया एंडर, क्या दे दिया एंड। उसके बाद अपन ने दे दिया यहाँ पे सी आउट 3, पीप दे सकते हैं, यहाँ अपन दे सकते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले हैंडल सी आउट, अपन देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अपन सकते हैं आपने कर दिया मान लो 4 प्रेस, क्या कर दिया 4, तो आप डबल कोट में देख सकेंगे 4 प्रेस मतलब एग्जिट, क्या कर दिया 4 प्रेस मतलब एग्जिट, बाहर, ठीक। हैंडल, हैंडल क्या कर दिया आपने हैंडल सी आउट, यहाँ पे आपने कर दिया एंटर द चॉइस, क्या कर दिया एंटर द चॉइस, एंटर द चॉइस। उसके बाद अब आपने यहाँ पे सीन क्या कर दिया आपने चॉइस, चॉइस। अब आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लगाए, क्या स्टेटमेंट लगाए कि अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है प्रिंट कराना है, वैल्यू को स्विच स्टेटमेंट लगाना। तो आपने यहाँ पे लगाया स्विच, स्विच कौन से स्टेटमेंट लगा दिया आपने स्विच स्टेटमेंट, स्विच, स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपने यहाँ पे पास किया चॉइस, क्या पास किया चॉइस। अब एक एक चॉइस आप यहाँ पे बनाएंगे, यानी क्या बनाएंगे आप केस स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे दे दिया केस 1, क्या बना दे दिया केस 1। अब केस 1 में जो ऑपरेशंस है वो आप ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, तो obj डॉट, तो आप कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे पुश ऑपरेशंस। आपको लूप ब्रेक उसको टर्मिनेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं ब्रेक ऑपरेशंस, किसका यूज़ करते हैं ब्रेक। उसके बाद आपने यहाँ दिया केस, क्या लिया केस 2, फिर आपने दिया obj डॉट, केस 2 में आपने क्या दिया पॉप ऑपरेशंस, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे हम ब्रेक, फिर आपने क्या दिया यहाँ पे ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट किसका यूज़ किया ब्रेक। अब उसके बाद अब अपन यहाँ पे केस जो लेते हैं केस 3 लेते हैं, तो अगेन अपन यहाँ पे क्या करेंगे obj डॉट जो मेथड हमारा डिस्प्ले, उसके बाद अपन यहाँ से क्या कर देंगे इसको ब्रेक कर देंगे, क्या कर देंगे ब्रेक, अपन इसको क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे ब्रेक। उसके बाद अपने पास यहाँ पे केस बचता है क्या अपने पास केस 4, तो केस 4 में अपन यहाँ पे क्या कर देंगे यहाँ पे अपन एग्जिट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एग्जिट और 0। उसके बाद अपन यहाँ पे 2 की जगह पे अपन चाहें तो यहाँ पे सीधे व्हाइल लूप लगा दें, चलो और उसके अंदर पास कर दें, ठीक। उसके बाद अगर इनके अलावा कुछ और पोजीशन हो तो एक अपने पास आता है डिफ़ॉल्ट, क्या आता है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट कॉलन, यहाँ पर दिया सी आउट इन वैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस के लिए इसको हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। उसके इस वेरिएबल का अपने पास कोई काम नहीं, तो इसको भी अपन यहाँ से हटा दिया, क्लियर। तो अपने पास एक कितने 1 2 3 और 3 अपने यहाँ से हमने क्लोज कर दिए। उसके बाद यहाँ पे अपन कर देते हैं रिटर्न 0, इतना ही हमने यहाँ से प्रोग्राम को लिख लिया, पूरा प्रोग्राम हमने यहाँ से लिख लिया। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से सेव कर देते हैं, तो प्रोग्राम को सेव कर दिया हमने स्टैक नाम से सेव कर दिया। प्रोग्राम को हम यहाँ से कंपाइल कराते हैं, ठीक।
तो हमने यहाँ देखिए ब्रेक की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो इसलिए हमारे पास स्टेटमेंट किसमें, ब्रेक स्टेटमेंट। हमने अगेन इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, ये देखिए कंपाइल हो गया। अब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, अब देखिए रन कर दिया हमने यहाँ से। अब इसमें जैसे हमने डाला 1 तो एंटर द वैल्यू 12, फिर हमने डाला यहाँ पे 1, एंटर द वैल्यू 30। कितनी वैल्यू प्रिंट हुई हमारे पास, 2 वैल्यू इनपुट कर चुका हूँ। तो अपन यहाँ पे कर दिए चाहें तो अपन डिस्प्ले के लिए 3, ये देखिए वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो गया। आगे के लिए 12 और 13, यहाँ पर अपन ऐसा भी कर सकते हैं, इससे वैल्यू प्रिंट हो जाए, उसके बाद जब हम यहाँ से टर्मिनेट करें तो हमारा न्यू लाइन पे आना चाहिए। किस लाइन पे आना चाहिए, न्यू लाइन पे यहाँ पे दे सकते हैं अपन एंडल पोजीशन। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं, तो यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं, जैसे अपन को समझ में आए कि अपन ने क्या किया हो। ठीक, यहाँ पे भी अपन पोजीशन टॉप, यहाँ पे अपन कर सकते हैं इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद जब वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाए तो सी आउट हमारा किस लाइन पे आना चाहिए, न्यू लाइन पे आना चाहिए। हैंडल थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, इस प्रोग्राम को सेव किया, अगेन प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया। अब अपन फिर रन कराते हैं, अब अपन देखते हैं क्या रिजल्ट अपने पास आता है। तो अपन ने डाला 1 वैल्यू, इनपुट की 12, यानी अपन ने एक 0 पोजीशन, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा पोजीशन 0, पुश्ड वैल्यू 12। अब अपन ने अगेन डाला 1 और अब क्या डाला 13। तो देखिए अब क्या पोजीशन टॉप की कितनी है, पोजीशन 1 और वैल्यू पुश्ड 13। अगर आप डिस्प्ले करते हैं अपन तो देखिए वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो क्या आ रही, 13 और 14। टॉप क्या करता है, हमने आपको पहले बताया एक ही छोर से इंसर्शन होता है, एक ही छोर से डिलीशन। अब अपन 2 प्रेस करते हैं तो देखिए जैसे 2 प्रेस किया तो पहले कौन सी वैल्यू डिलीट होगी, इसमें जो सबसे अपन बोलते हैं लास्ट कम लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, यानी जो अपन LIFO सिद्धांत पे कहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इनपुट करोगे वही फर्स्ट इन। तो वैसे ही हमारे पास लास्ट में इनपुट 13 किया तो हमने यहाँ पॉप ऑपरेशन चलाया, तो हमारी जो वैल्यू डिलीट हुई वो कौन सी वैल्यू हुई, 13 वैल्यू हमारी यहाँ से डिलीट हुई। और अगर हम 4 प्रेस कर देंगे तो इस प्रोग्राम से बाहर आ गए और एंटर कर देंगे, प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इस टाइप से हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट, स्टैक से पूरा प्रोग्राम हमने यहाँ क्लास यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमने पूरा प्रोग्राम को यहाँ पे क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट। यानी जो पुश पॉप पीप ऑपरेशंस थे वो सारे ऑपरेशंस को हमने किसके अंदर डिफाइन किए, क्लास के अंदर लिखे, और क्लास से हमने पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने इसको कॉल किया हुआ। तो आज हमें लगता है इतना ही इस क्लास में अपन रखेंगे, इतना ही आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती किसी स्टूडेंट्स को हमको बताएंगे जरूर, ठीक है। ज़्यादा हम आपको इसलिए नहीं बता रहे कि हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे क्यू का प्रोग्राम, किसका प्रोग्राम बताएंगे, क्यू की फंक्शनिंग कैसे होती है, क्यू पे कैसे काम करते हैं। ये 2 प्रोग्राम हर बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि स्टैक क्यू को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आप डबल क्यू, सर्कुलर क्यू, लिंक लिस्ट, ये 2 बेसिक बनवा देंगे। उसके बाद आप सारे प्रोग्राम जो डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी स्टूडेंट्स तो आप पूछ लीजिएगा मुझको, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर नेस्टेड क्लास में हमको प्रॉब्लम आ रही है, नेस्टेड क्लास को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो एक डेमो हम उसको भी देके आपको बता देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बार बार हमसे पूछ रहे हैं कमेंट करके सर, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नेस्टेड क्लास पर कैसे काम करते हैं, नेस्टेड क्लास होती क्या। तो देखिए नेस्टेड क्लास पे के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे हमने एक सिंपल हम प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्लास, सपोज हमने यहाँ पे ले ली क्लास ए, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक मेथड डिफाइन कर लिया पब्लिक वाइड शो, ठीक। हमने यहाँ पे दिया दिस इज आउटर क्लास, कौन सी क्लास, दिस इज आउटर क्लास, ठीक। ये हमारी कौन सी क्लास है, आउटर क्लास है। हमने इसको हैंडल करके यहाँ पे वन डिफरेंट। अब अगर नेस्टेड क्लास क्रिएट करते हैं तो जब किसी क्लास के अंदर क्लास क्रिएट करते हैं यानी विद इन क्लास क्रिएट करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड क्लास का कहलाता है। हमने मान लो सपोज दैट यहाँ पे क्लास बना ली क्लास बी, और इसके अंदर एक मेथड हमने डिक्लेयर कर लिया, कोई भी इस टाइप से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। पब्लिक हमने डिक्लेयर कर लिया वाइड डिस्प्ले, क्या हमने कर लिया, वाइड डिस्प्ले, और इसका हमने मैसेज यहाँ पे दे दिया सी आउट दिस इज इनर क्लास, क्या नाम दिया, दिस इज इनर क्लास। ये देखिए हमारी दोनों क्लासेस हमने यहाँ पे बना ली।
अब देखिए यहाँ से हमने टर्मिनेट कर दिया, यानी एक क्लास के अंदर हमने जो क्लास बनाई वो बी क्लास बनाई, इस तरह कोई भी क्लास बनी हो सकती है। तो अब अपन मेन फंक्शंस के अंदर आएंगे तो इनकी कॉलिंग कहाँ करेंगे, कहाँ आप लोग फंस जाते हो। तो हम यहाँ पे जैसे देंगे मेन फंक्शंस, ठीक है। मेन फंक्शंस के अंदर पहले हम बनाएंगे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया obj1, obj1 ये बन गया। अब हम एक क्लास के अंदर हमने किसको डिफाइन किया, बी को, तो उसका तरीका होगा obj1 स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर क्लास बी, देखिए आ गया। उसके बाद अब इसका ऑब्जेक्ट लेंगे obj2। अगर अब हम यहाँ पे करेंगे obj1 डॉट, ये देखिए हमारे पास शो मेथड आ गया। और अगर अब हम यहाँ पे करेंगे obj2 तो देखिए इसका मेथड हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्ले। अब आप इसको देखिए कंपाइल करा के इसको रन करा। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का इसमें पूरा खेल है कि आप उनको कैसे यूज़ करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे जस्ट आपको एक एग्जांपल यूज़ करके बताया। सेव। अब आप देखिए इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, इसको हमने यहाँ से टर्मिनेट नहीं किया, इसको भी टर्मिनेट किया। प्रोग्राम को अगेन कंपाइल, वर्ड शो डिस्प्ले की हमने देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी। प्रोग्राम कंपाइल, यहाँ ये प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है, हमने यहाँ क्या नहीं यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी क्या लगा है, नेम स्पेस एसटीडी। सेव, कंपाइल, हैंडल, प्रोग्राम आपका कंपाइल हो गया। और ये देखिए हमारे से देखिए दोनों क्लास, यानी पूरा खेल जो हमारे पास है वो किसका, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, उसी ऑपरेटर के थ्रू आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आउट ऑफ क्लास डेफिनेशन देनी हो, जैसे मान लो इस क्लास की आउट ऑफ क्लास डेफिनेशन देनी, तो तरीका क्या होगा, पहले रिटर्न टाइप वाइड, फिर आउटर क्लास का नाम, फिर इनर क्लास का नाम, फिर इसकी, जैसे इसकी डेफिनेशन आउट ऑफ क्लास देनी है तो एक जस्ट हम ऐसे बताते हैं, वाइड ए लगाओगे, ए के अंदर बी लगाओगे और बी के बाद किसका लिखोगे, डिस्प्ले। इस टाइप से हम इसकी किसके डेफिनेशन देंगे, आउट ऑफ क्लास डेफिनेशन। तो ये आप कर लीजिएगा और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा मुझको। थैंक यू।